खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की एक बार फिर मिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह, चौकियों पर आग भड़क उठी। अफगान तालिबान का एक टैंक भी तबाह हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान अपनी मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। कुरम सेक्टर में एक और कार्रवाई में तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि गवर्नर KP आज शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर हल्फ ना दे तो स्पीकर सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस पेशावर पहुँच गए। आज नौमुंतखब वज़ीर आला से उनके अहदे का हल्फ लेंगे। तकरीर गवर्नर हाउस पेशावर में शाम 4 बजे होगी। आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर साहब आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए, अपने सूबे जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसल करीम कुंडी को पैगाम। कहा वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें। गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करें। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा खैरपुर का स्पेशल इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इक़्तिसादी जोन्स में शामिल हुआ। हम दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। सिंध का किसी और शहर और सूबे से मुकाबला ही नहीं। BISP को पूरी दुनिया में माना जाता है। अगर किसी को पार्टी से इख्तिलाफ हो तो मीडिया पर बताने के बजाय पार्टी में बात करें। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट यूज करूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। मैंने कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मिस्र से लौटते ही सरकारी मसरूफियात शुरू। वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने दौरा मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफारती कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा गजा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को एक अहम मकाम हासिल रहा। आपने अपनी मेहनत से पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अहम मकाम दिलाया है। इतालवी खातून वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी शर्म अल शेख में सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म को ढूंढते हुए सवाल किया कि वो कहाँ हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के पीछे खड़ी मुस्कुराती रही। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आपको अगर खूबसूरत कहा जाए तो आपको एतराज़ तो नहीं, क्योंकि आप खूबसूरत हैं। उधर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जॉर्जिया मेलोनी से मुसाफहे के दौरान कहा आप अच्छी लग रही हैं, मुझे आपकी सिगरेट नोशी छुड़ानी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने तैयब एर्दोगान को हंसते हुए वाज़ेह किया ये नामुमकिन है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मग़वियों की लाशें भी बैन अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि मज़ीद 24 इसराइली मग़वियों की लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है, क्योंकि गजा में जारी बमबारी के बायस कई तदफीनी मकामात तबाह हो चुके हैं और कुछ लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा है। दूसरी जानब इसराइली जेलों से 1968 फ़लस्तीनी कैदी बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। बरसों बाद अपने प्यारों को देखकर अहले खाना खुशी से फूले न समाए, एक दूसरे को गले लगाकर खूब प्यार किया।
इसराइली जेल में 20 माह कैद के बाद रिहा होने वाले गजा के सहाफ़ी शादी अबू सैदो ने कहा कि जेल में इसराइली फौजियों ने उन्हें बताया कि हमने तुम्हारे बच्चों को मार दिया, गजा ख़त्म हो गया। फोटो जर्नलिस्ट ने गजा में अपने घर पहुंचकर जब अपने बच्चों को देखा तो सख्ते में आ गए। बच्चों को दीवानावार प्यार करने लगे। गजा में दाखिल हुआ तो लगा जैसे यह क़यामत का मंजर हो। ये वो गजा नहीं रहा जिसे मैं जानता था। उन्होंने कहा कि हम रोज़ एक बार नहीं 1000 बार मरते थे। हमें नींद और खाने का जायका तक भुला दिया गया। 2 साल भूखा रहा, भूखा ही जेल में गया, भूखा ही जेल से रिहा हुआ। पंजाब पुलिस ने टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान बरामद होने वाले सामान की तफसील जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए। 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना भी बरामद किया गया। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 50,000 की भारतीय करेंसी भी शामिल है। साद रिजवी के घर से बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई की करेंसी भी बरामद हुई है। बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। मुरीद के में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में एक पुलिस अफसर शहीद जबकि 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव, कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बमों समेत दीगर तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुश्तल मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ जलाईं। मुतादिद दुकानें भी नजर आतिश की। तसादुम में 3 टीएलपी कारकुनों और 1 राहगीर जहाँ भाग हुआ जबकि 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। पुलिस ने मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने सादुकाबाद में दर्ज 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस की समाअत की। अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। रिमांड सीए के तलबी के बावजूद बार बार पेश न होना अदालती उमूर में रुकावट डालना होता है। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर फौरी तफ्तीशी अफसर को फराहम करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.2 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा उम्मीद है रवां हफ्ते एग्रीमेंट तय पा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमा ख़जाना के आला हुकाम से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। अमरीकी कंपनीज़ को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेल वैन ट्रॉटसन-बर्ग से भी मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और मौसमियाती मवाक़िफ़त पर गुफ्तगू। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये हो गई। कराची में बढ़ते हादसात और आए रोज बदतरीन ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी के क़याम और बुनियादी उसूल तय करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास तलब। कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक और दीगर शिरकत करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी महकमा दाखिला सिंध की ज़ेर निगरानी खिदमात अंजाम देगी। कंपनी रोड सेफ्टी, ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कवायद को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मुमताज़ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी भी कराची की टूटी सड़क का निशाना बन गए। 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना है कि वो सुबह के वक्त वॉक कर रहे थे जब खुदी हुई सड़क में उनका पैर फंस गया। सर फुटपाथ से टकराया, आंख बच गई लेकिन टांग टूट गई। अल्लाह हुक्मरानों को अकल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। खानदानी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने मुस्तफ़ा कुरैशी को 6 हफ्ते के आराम का मशवरा दिया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए मजीद 226 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 167 रन पर ढेर हो गई।
पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 109 रन की बरतरी हासिल थी। कौमी बैटर दूसरी इनिंग्स में नाकाम रहे। कोई बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब ना हुआ। बाबर आजम 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर मिथुसामी ने 5 और हार्बर ने 4 विकेटें हासिल की। इससे कबल जनूबी अफ्रीकी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हुई थी। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 और हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। पाकिस्तान टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने मलेशिया को हराया, बरतानिया से शिकस्त हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।